नमस्कार। तो राहुल गांधी को करना है डिबेट नरेंद्र मोदी का साथ, यानी प्राइम मिनिस्टर का साथ, क्योंकि राहुल गांधी भी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है अनघोषित, क्योंकि किसी ने वो अनाउंसमेंट नहीं किया है, ना ही इंडिया अलायंस का तरफ से किया गया या कांग्रेस पार्टी का तरफ से किया गया। लेकिन इसका जो कहावत होता है कि गांधी खानदान में जो भी पैदा होता है वो आगे जाके प्राइम मिनिस्टर बनेगा, क्योंकि राहुल गांधी वो बंदा है जो पैदा होते ही डॉक्टर ने कह दिया था कि भाई तुम आगे जाके प्राइम मिनिस्टर बनेगा। उसी बात का जो कॉन्फिडेंस है राहुल गांधी में आज 55 ईयर्स में भी दिखाई देता है। वो अपने आप ऐसा दिखाता है कि मैं 55 ईयर्स का एक युवा हूं, मुझे देश का जनता को चुनना चाहिए एज ए प्राइम मिनिस्टर। ये उनका कॉन्फिडेंस लेवल है। लेकिन अगर इसको आप देखिएगा, इसका कोई जस्टिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। डिबेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो दोनों को अगर आप कंपेयर भी कीजिएगा ना, दूर दूर तक समझ में ही नहीं आएगा आपको। क्योंकि राहुल गांधी, मैंने कहा ना, राजा खानदान में पैदा हुआ, जो डॉक्टर ने जन्म लेते ही कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर बनेगा। उनका एक टाइटल है गांधी। और इधर देश का प्राइम मिनिस्टर गुजरात का एक छोटा सा गांव में चाय बिकने वाला एक परिवार से अपनी लाइफ संघर्ष करते हुए बीजेपी का कार्यकर्ता बन के, गुजरात का चीफ मिनिस्टर बन के आज देश का प्राइम मिनिस्टर बना है। कहाँ आप अगर देखिएगा बैंक बैलेंस या बैकग्राउंड या पद, कहीं पर भी दोनों का दूर दूर तक कंपेयर नहीं होता है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी को डिबेट करना है। एक्चुअली राहुल गांधी का लास्ट 10 ईयर्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ये देखने के बाद एक बात तो क्लियर हो जाता है कि चमगादड़ को अगर आप उल्टा लटकाइएगा वो कभी मोर नहीं बनता है। देखो, मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी को एक्सेप्ट करना चाहिए और मोदी जी डिबेट आगे बढ़ाना चाहिए, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर कह सकता हूं, लास्ट 1 मंथ में मोदी जी ने देश भर में लगभग 30 टीवी चैनल्स में अपना इंटरव्यू दिया है। हर वो सवाल का जवाब मोदी जी ने दिया है जो अभी तक पूछा गया है। मुझे नहीं लगता कि उसके अलावा कोई ऐसा सवाल है जो मोदी जी को पूछने का जरूरत है राहुल गांधी का तरफ से। लेकिन आज एक खबर आया है भारतीय जनता पार्टी का तरफ से, यानी भारतीय जनता युवा मोर्चा, जिसका प्रेसिडेंट है, जो नेशनल लेवल प्रेसिडेंट है, तेजस्वी सूर्या, जो एमपी लोकसभा का बेंगलुरु से। उन्होंने एक लेटर लिख के राहुल गांधी को इनविटेशन दिया कि हम आपका ये डिबेट एक्सेप्ट करते हैं और हमारी तरफ से रिप्रेजेंट करेगा, जिसका नाम है अभिनव प्रकाश, जो एक नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से। अब मुझे लगता है राहुल गांधी को ये डिबेट एक्सेप्ट करना चाहिए। देखो, ये इसीलिए एक्सेप्ट करना चाहिए, राहुल गांधी को क्या दिखाना है? वही दिखाना है कि मेरा एक मुद्दा है, मैं प्राइम मिनिस्टर को पूछना चाहता हूं। अब ये जो अभिनव प्रकाश है, ये तो भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करेगा ना उस डिबेट में। तो इनका जो सवाल है देश का सामने उस आदमी को पूछेगा तो देश का जनता को भी समझ में आएगा कि हाँ, राहुल गांधी का जो जो सवाल है ये वैलिड है भाई, इन्होंने जवाब दिया या नहीं दिया, ये दिखाई देगा। लेकिन मैं जहां तक राहुल गांधी को समझता हूं, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखो, इसका 2 रीजन है। एक तो इनका ये अहंकार है, जो घमंड है ना कि यार मैं गांधी खानदान से पैदा होके ही मैंने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बन गया था जिस दिन मैंने पैदा हुआ था। अब ये कहाँ का ये दलित परिवार से आया हुआ एक अभिनव प्रकाश टाइप का ये आदमी भारतीय जनता युवा मोर्चा को रिप्रेजेंट करते है, उसका साथ मैं डिबेट करूंगा? ये तो नहीं हो सकता है। यहाँ ईगो का बात आ जाता है। राहुल गांधी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब देखना, मेरा बात आप ध्यान से मार्क करके रखना, थोड़ी देर बाद या कल या परसों कांग्रेस का तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पवन खेरा टाइप का लोग आएगा, आगे बोलेगा कि हम अपनी तरफ से इस व्यक्ति को आगे बढ़ा रहा है इस डिबेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। राहुल गांधी को नहीं भेजेगा। किसी भी एक मुद्दा में राहुल गांधी आज पूरा देश का जनता को एकजुट नहीं जोड़ पाया उनको सपोर्ट करने के लिए। तो ये एक अच्छा मौका है, राहुल गांधी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। मैंने ऐसे सोचा कि राहुल गांधी, क्योंकि वो ऐसा बंदा है जो इस देश का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, किसी भी बात का ऊपर उनका कोई नॉलेज ही नहीं है।
तो वो क्या सवाल पूछ सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 ऐसा सवाल वो करेगा कि मोदी जी ने 2014 में कहा था जनता को 15 लाख रुपया दे देंगे, दिया क्या? 2 करोड़ जॉब दे देंगे, दिया क्या? मोदी जी ने चाइना को लैंड क्यों दे दिया? अदानी अंबानी को देश का गरीब का पैसा क्यों दे दिया? उससे बाहर तो ये आदमी सोच ही नहीं सकता है। इस आदमी को एमआरपी का फुल फॉर्म नहीं मालूम है, वो क्या इकोनॉमी का पर सवाल करेगा? जिस आदमी का खानदान का 3 प्राइम मिनिस्टर बनके उनका गवर्नमेंट ने इस देश को 58 ईयर्स शासन किया, लगभग 60 ईयर्स, उसके बाद भी देश का डिफेंस का जो हाल है, और आज अकेला एक मोदी ने 10 साल में वो कर दिया जो इस परिवार ने 60 ईयर्स में नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, कहने के लिए तो लोग ये भी कहते हैं कि या तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेके आया है या फिर अंधभक्त है। लेकिन जिसका आंख से दिखाई नहीं देता है उसको अंधा कहता है। मोदी ने जो किया वो तो दिखाई देता है ना भाई। राहुल गांधी को दिखाई नहीं देता है, उनका इकोसिस्टम को दिखाई नहीं देता है। सरल भाषा में 2-3 अगर मैं आपका सामने रखूं, यानी आज अगर आप कहीं गांव जाइएगा आपको दिखेगा वहां पर लोगों को घर बना के दिया मोदी ने, शौचालय बना के दिया, उज्ज्वला योजना के थ्रू एलपीजी सिलेंडर प्रोवाइड किया, ऑप्टिकल फाइबर से गांव गांव तक जोड़ दिया। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड कंस्ट्रक्शन इतना तेजी से बढ़ाया, हर गांव तक जो रोड है वो बिल्कुल बढ़िया हो गया। ट्रेन कनेक्टिविटी, मैं आसाम से बिलोंग करता हूं, पहले इलेक्ट्रिफिकेशन वाला जो ये होता है ना, ट्रैक होता है ट्रेन का, वो नहीं था, मोदी ने कर दिया। एम्स जो नेहरू ने 1 बनाया, अटल जी ने 6 बनाया, जाके 7, आज मोदी जी ने लगभग 20 से ज्यादा एम्स बना दिया। उसमें से एक एम्स गुवाहाटी आसाम में भी बनाया, बहुत ही जल्द वो शुरू होने जा रहा है। अब क्या ही बताऊं कि आपका आंख में दिखाई नहीं देगा तो उसको अंधा ही कहना पड़ेगा भाई। बाकी तो छोड़ ही दो, लोग कहता है मोदी ने वॉर रुकवा दिया, उसको इंसल्ट करते हैं। उस आदमी को ये नॉलेज होना पड़ेगा ना कि वॉर होता क्या है। यूक्रेन रशिया वाला वॉर में भले यूक्रेन रशिया लड़ रहा था दिखने के लिए, उसका प्रभाव दुनिया भर में पड़ा, वो तो लोगों को समझ ही नहीं आएगा, वो तो कहेगा ही ऐसा बात। लेकिन जो सामने जाने से आपको दिखाई देता है ना, सड़क बना दिया, 74 एयरपोर्ट जाके 134 एयरपोर्ट बन गया, जो बेसिक है। बाकी तो आप बिहाइंड द सीन भूल ही जाओ, वो तो बहुत कुछ है, इनको समझ में नहीं आएगा। मोदी जी का जो जवाब है वो मोदी जी ने ऑलरेडी टीवी चैनल्स का थ्रू देशवासियों को दे दिया है। और वो आदमी खुलेआम कहता है यार 10 साल में मैंने ये किया, अगला 47 तक मेरा विकसित भारत ये जो विजन है ये लेके मैं चल रहा हूं, और क्या चाहिए, वो तो खुलेआम कह रहा है। अब राहुल गांधी का पास ऐसा क्या मुद्दा है जो मोदी जी को पूछना चाहते हैं? वही ना कि देश का युवाओं को नौकरी नहीं मिला, वहां पर भी उसको जवाब नहीं होगा क्योंकि लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप दिया है। और हर किसी का घर में तो मोदी जी अपॉइंटमेंट लेटर ले जाके नहीं देगा ना, लोगों को पढ़ना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। और जरूरी नहीं है हर युवाओं को राहुल गांधी जैसा 55 ईयर्स तक गवर्नमेंट नौकरी के लिए रुका रहना पड़े, जैसे ये प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए रुका हुआ है। सोच का वहां डिफरेंट हो जाता है। तो वही सोच जिसका कारण कहीं ना कहीं राहुल गांधी डर भी जाते हैं, यार इनका साथ डिबेट करे या नहीं करे। मुझे नहीं लगता है राहुल गांधी एक्सेप्ट करेगा, लेकिन मेरा मानो राहुल जी आप चला जाओ। आपका जो संवाद है ना क्लियर होना चाहिए, देश का जनता को भी दिखना चाहिए कि राहुल गांधी का ये मुद्दा है भाई। कांग्रेस और इनका इकोसिस्टम का अगर चले ना, ये किसी दिन ऐसे बोल देगा कि डिबेट छोड़िए, इलेक्शन भी भूल जाइए, आप रामलीला मैदान मोदी जी को बुलाइए, एक कॉइन लेके फ्लिप कर दीजिए, जो आया वो प्राइम मिनिस्टर। ये हो गया डेमोक्रेसी कांग्रेस का स्टाइल। इस आदमी का कुछ हो ही नहीं सकता है। गृह मंत्री ने कहा 2024 चुनाव के बाद इटली चला जाएगा। मैं कहता हूं अमित जी ये इटली नहीं जाएगा, क्योंकि इटली में भी मेलोनी का जो ये गवर्नमेंट है ना वो राइट विंग वाला है, इनका स्थान वहां पर नहीं हो पाएगा। मेरे लिए बेहतर दिखाई देता है राहुल गांधी का फ्यूचर इन पाकिस्तान। क्योंकि देखो राहुल गांधी आज हमारा देश में इतना फेमस नहीं है जितना वो पाकिस्तान में फेमस है। पाकिस्तान का इमरान खान का सरकार का टाइम पर जो वो मिनिस्टर था, कौन सा पद में था मैं भूल गया, वो राहुल गांधी को लाइक करता है, उनका ट्वीट सपोर्ट करता है राहुल गांधी को। पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन जिसका नाम है ये हाफिज जी, राहुल गांधी का पार्टी उनको रेस्पेक्ट देते हैं क्योंकि उसको भी उतना रेस्पेक्ट मिलते हैं। तो राहुल गांधी पाकिस्तान में ज्यादा फेमस है। बेहतर होगा 2024 के बाद राहुल गांधी वहां चला जाए, कम से कम उनका जो ड्रीम है ना प्राइम मिनिस्टर बनने का, वहां पर फुलफिल हो सकता है। तो वही था मेरा संवाद आज आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।